हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे नुवोको विस्तास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और डेफिनेटली उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अभी करंट अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक 0.86% हमें डाउन देखने के लिए मिला। और अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा रिसेंटली अभी IPO आया था इनका, तो स्टॉक ने ओवरऑल हमें दिए हैं 3.19 के रिटर्न। लेकिन स्टॉक का जो हाई बनाया हुआ था वो बनाया था 577 का, और जो लो बनाया वो बनाया था 485 का। तो स्टॉक की अगर बात करें तो देखिए उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं। आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद है, या फिर ट्रेडिंग कहना गलत हो जाएगा, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद है कुछ सालों के लिए, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है हमारी तरह, जिसमें आप 5 से 7 साल 6 साल तक स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए ये स्टॉक का अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक में बहुत सी ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको जानने पड़ेंगे। देखिए कंपनी का बिजनेस बड़ा ही ज़रा ज़बरदस्त है। कंपनी का बिल्डिंग मटेरियल बनाती है और कंपनी का जो वर्क फोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखें, देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 19,528 करोड़ की मार्केट कैप है। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप है। करंट प्राइस 544 है। अगर लो की बात करें तो 471 का लो बनाया था, और हाई की बात करें तो 578 का हाई बनाया। डिविडेंड यील्ड 0.00 है। अभी तक कोई मतलब कि इनके रिजल्ट नहीं आए, कुछ हुआ नहीं है, कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी आपको अभी डिविडेंड भी नहीं देगी। लेकिन शायद आपको इन फ्यूचर डिविडेंड भी देखने के लिए मिल जाए। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की है। बुक वैल्यू की बात करें तो 191 है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 पॉइंट समथिंग है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर फंडामेंटल के हिसाब से चले तो स्टॉक आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर कंपनी के हम बैलेंस शीट देखें पिछले कुछ टाइम से कि एक साल में कंपनी ने हमें क्या क्या रिटर्न निकाल के दिए हैं, तो शेयर कैपिटल की बात करें तो वो 30.01% इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम यहाँ पर कंपनी के टोटल नॉन करंट एसेट्स के बारे में, तो वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी के कैश एंड बैंक की बात करें तो कंपनी का कैश एंड बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है हमें। उसके बाद अगर बात करें टोटल एसेट्स की, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो कंपनी के सबसे बैकबोन का काम करते हैं, वो भी इंक्रीज़ हुए हैं 48.7%। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। ग्रोस सेल की बात करें तो वो भी 10% इंक्रीज़ हुई है। नेट सेल की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर रही है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ऑब्वियस है कि उस पर एक्सपेंस भी उन्हें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स में कंपनी इस पर लॉस में आई हुई है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को कंपनी आगे जाकर सुधार सकती है, शायद एक्सपेंस की वजह से, टैक्सेस की वजह से, लेकिन उस चीज़ों को इम्प्रूव हो जाती हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कंपनी का ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बना के रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये शायद इतना ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक काफ़ी ज़रा अच्छा स्टॉक आपको साबित हो सकता है। रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पर कभी भी अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली इन इंडिया की बात करूँ अगर अभी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है और इसे पता है कि अगर इसने डेवलप्ड होना है तो इन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इनफैक्ट अगर बात करें तो जो अभी के आंकड़े आए हैं उनमें ये पता लगा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 to 15% का जंप देखा गया है, जो कि बहुत बड़ा एक जंप है पिछले कुछ सालों में, जबकि कोविड की सिचुएशन भी थी। तो आने वाले टाइमों में ये चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव गवर्नमेंट और साथ ही साथ कंपनीज करेंगी। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकता है। फिर भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस देके आपकी हेल्प कर सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।